वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। यह है लेसन 21 और हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ हाउसेस इन डिफरेंट हाउसेस, और इसके अंदर भी हम डिस्कस कर रहे हैं 12th हाउस को इन डिफरेंट हाउसेस। तो अब 12th हाउस जब 3rd हाउस में आ जाता है तो क्या क्या होता है। तो 3rd हाउस के अंदर किसकी एनर्जी है? इसके अंदर मंगल और बुध की एनर्जी है, और 12वें घर में एनर्जी है राहु और गुरु की। तो ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल हाउसेस है और नेगेटिव हाउसेस है। 3rd हाउस भी अपार्ट फ्रॉम द 3 मैलिफिक हाउस कोई बहुत अच्छा हाउस नहीं होता है। ये पराक्रम का हाउस होता है, और यहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि क्या पराक्रम है। तो बेवजह भी कई बार यहाँ पर लोग छकाते रहते हैं, मतलब ग्रह छकाते रहते हैं लोगों को। अच्छा, लॉर्ड ऑफ 3rd हाउस कौन है? बुध है, और लॉर्ड ऑफ 12th हाउस कौन है? गुरु है। तो यहाँ पर इफेक्ट कैसा होगा? ऐसा होगा जैसे गुरु जो है वो 3rd हाउस में आ रहा है पर बुरी अवस्था में आ रहा है, क्योंकि 12th हाउस जो होता है वो गुरु उसका लॉर्ड ज़रूर होता है, पर वो एक बुरा प्रभाव देता है, एक्सपेंडिचर का हाउस है। तो बुरा गुरु जब 3rd हाउस में आए तो वैसा प्रभाव यहाँ पर दिखाई पड़ना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं और बोल रहे हैं लगातार कि 12th हाउस है किसका? लॉस का है, एक्सपेंडिचर का है, खर्च हो जाने का है। कोई भी चीज़ यहाँ रहती है वो गायब हो जाती है, वो दूर चली जाती है, डिस्टेंस क्रिएट कर देती है। तो यहाँ पर यूजलेसली आपको स्पेंड करना होगा अपने यंगर सिबलिंग्स पे। यूजलेसली आप ना चाहोगे तब भी आपको अपने यंगर सिबलिंग्स पे पैसा ज़रूर खर्चा करना होगा, और आपकी जो छोटी छोटी जर्नीज़ होंगी वो सब बेकार हो जाएंगी। उनसे आपको कोई लाभ नहीं होगा, उसमें केवल आपका पैसा खर्चा होगा और लॉस होगा। अच्छा, और आपके पास कोई टैलेंट होगा, बहुत अच्छा टैलेंट होगा, वो वेस्ट हो जाएगा, उसका आप कायदे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। भले आप बहुत टैलेंटेड हो, आपको पता है कि हमारे अंदर टैलेंट है, ये टैलेंट है, वो टैलेंट है, पर आप उसका कायदे से इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, वो वेस्ट हो जाता है। टैलेंट गेटिंग लॉस्ट इज सीन व्हेन 12th हाउस इज इन 3rd हाउस। ठीक है। और यहाँ पे बुध जो है वो गुरु की कभी मानते नहीं हैं, और वो गुरु के लिए बैड ही इफेक्ट देते हैं। क्यों देते हैं पता है? क्योंकि बुध जो है वो नाजायज़ औलाद है किसकी? गुरु की। क्योंकि उनकी पत्नी जो तारा थी उनको चंद्र ने एब्डक्ट कर लिया था, और उसके बाद चंद्रमा और तारा के मिलन से यहाँ बुध उत्पन्न होते हैं। इसीलिए बुध जो है चंद्रमा को भी नहीं पसंद करते हैं और गुरु को भी नहीं पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सीधी सीधी बात ये बताता हूँ कि आपके यंगर सिबलिंग से आपको कभी न कभी और हमेशा ये कहिए कि कुछ न कुछ दिक्कत होती ही रहेगी। उनकी वजह से आपका पैसा बेवजह खर्चा होता ही रहेगा, और उनका बर्डन आपको कम एज में लेना पड़ सकता है, उनकी देखभाल करनी पड़ सकती है कि अब माँ बाप ने पैदा किया और आपके सहारे छोड़ दिया, आप उनको करियर में सेट करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, उनकी शादी करा रहे हैं, ये सब यहाँ पर सामने खड़ा हो जाएगा। और कभी भी आप कोई छोटी जर्नी कर रहे हैं कि चलिए यहाँ बगल अगल, तो आपके अड़ोस पड़ोस में भी आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके अड़ोसी पड़ोसी भी आपका फालतू का पैसा खर्चा करवा सकते हैं, किसी न किसी विवाद में फंस सकते हैं। या मान लीजिए पड़ोसी ही बीमार हो गए तो आपको उनको लेके दौड़ना पड़ रहा है, तो उसमें आपका पैसा खर्चा हो रहा है, पड़ोसी का नहीं खर्चा हो रहा है। पड़ोसियों की वजह से भी आपका पैसा खर्चा हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सलाह दूंगा कि या तो आप अपने छोटे भाई बहनों से दूर रहिए, और अगर आप पास रहेंगे तो ये मान कर चलिए कि आपको उन पर पैसा खर्चा करना ही पड़ेगा किसी न किसी रूप में, कैसे न कैसे। चाहे आप उनके हॉस्पिटल के बिल पे कर रहे हों, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में, उनके लोन्स के बिल पे कर रहे हों, ठीक। तो ये सब चीज़ें, मतलब वो हमेशा आपसे सहायता लेते ही रहेंगे, नेवर एंडिंग साइकिल हो जाएगा पैसा लेने का। तो यहाँ से उनसे दूरी रहें तो आपको भाई धन की हानि कम होगी। और एक बात समझ लीजिए कि अगर आपने उन्हें गलती से भी उधार दिया तो पैसा आपको मिलना नहीं है। इसी प्रकार से आपने कभी अपने पड़ोसी की मदद करी है पैसे से, तो आप भूल जाइए, आपको पैसा नहीं मिलने वाला उन लोगों से। और यहाँ पर जो है ये आपको एक विशेष तरीके की मैलिफिक इफेक्ट देता है बार बार। क्या आप कर्ज करने लगते हैं?
यहाँ पे अगर गुरु सही इफेक्ट में होता है, मान लीजिए यहाँ 9th हाउस होता, तो वहाँ पे एक अच्छा गुरु बैठा होता, एक अच्छे गुरु की पावर बैठी होती, तो यहाँ कर्सिंग नहीं हो रही होती, वाक्य सिद्धि हो जाती। वाक्य सिद्धि यहाँ पर भी हो रही है, पर इन अ बैड वे। अब यहाँ पर जो आपकी वाणी है उससे आप कर्ज भी कर सकते हैं लोगों को, आप कोस सकते हैं लोगों को, ये नहीं करना चाहिए। पाप की वृद्धि होगी, गुरु की और हानि होगी। ठीक है, तो और ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि 12वां घर तो खर्च का है, ठीक, लॉसेस का है। तो यहाँ पे जो वॉइस है ना, वो भी आपकी उल्टी ही चलने लगती है, गुरु के विपरीत चलने लगती है। और 12वां घर आपका एनजीओ भी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि आप किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हों। ठीक है, आप जो है क्या कहते हैं, किसी एनजीओ से एसोसिएटेड हों, या तो आपके परिवार में आपके छोटे भाई बहन ऐसी किसी संस्था से एसोसिएटेड हो। अच्छा, और यहाँ पे आप किसी जेल के काम से, किसी हॉस्पिटल के काम से या मेंटल असाइलम्स के काम से भी अपने आप को कोरिलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो आपके यंगर सिबलिंग्स हैं वो आपको हमेशा कॉज ऑफ कंसर्न देंगे, आपके हेडेक्स का कारण बने रहेंगे। तो 12th हाउस यहाँ पर जो है कोई अच्छा परिणाम नहीं देता है, और आपके छोटे भाई बहनों से आपका संबंध फाइनेंशियली तो बुरा कर देता है। अगर आप ये सोचें कि मैं अपने भाई बहन को कुछ दे दूँ और कोई बात नहीं, वो देगा नहीं, तो चलेगा फिर। लेकिन जब ये नहीं चलेगा, जब वो बार बार यही चीज़ करते रहेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए व्हेन 12th हाउस इज इन 3rd हाउस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।